अच्छा हुआ समय रहते सब कुछ पता चल गया, वरना आज तो बंटवारा हो ही जाता। नहीं भाभी, बंटवारा तो आज होकर ही रहेगा। ये क्या कह रही है मामा? बंटवारा क्यों होगा? अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई, नहीं? अवंतिका, अवंतिका, मैं मानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत बहुत गलत किया, कि मैं अपने भैया की बातों में आ गई थी और मैं ये भूल गई थी कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, इस घर की बहू भी हूँ, दो परिवारों की भाभी भी हूँ, किसी की मामी भी हूँ। अवंतिका प्लीज, प्लीज मेरी गलती की सजा अपने पूरे परिवार को मत दो प्लीज। मैं इस परिवार को कोई सजा नहीं दे रही हूँ भाभी, बस फ्यूचर में ऐसी बात ना हो इसलिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। आगे फिर कभी ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। अपने भैया की बातों में आ गई इसलिए मैंने कह दिया। आपने जो मुझे और मेरी फैमिली को कहा वो किसी की बातों में आकर तो नहीं कहा ना भाभी? गुस्से में मुंह से निकल गया अवंतिका। मन में था आपके भाभी, इसलिए मुंह से निकल गया। तुम इसे भुला नहीं सकते। 20 साल बाद भी 20 साल पहले जो हुआ वो बात आप नहीं भूल सकी, तो 2 घंटे पहले जो हुआ है उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? अवंतिका, तुम तो जानती हो कि शीला किसी की भी बातों में आ जाती है। आई नो, और इसीलिए फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए ये बंटवारा जरूरी है। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, लेकिन भाभी तो अपने झगड़े में मेरे और मेरे फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोल गई, यहाँ तक कि हमारे डैड और हमारी मॉम को भी नहीं छोड़ा। I mean, look at all this. दोबारा से ये सब इस घर में ना हो, इसीलिए ये बंटवारा होगा। डैड के एम्पायर के 3 हिस्से होंगे ताकि हम सब अपनी जिंदगी अलग अलग अपने तरीके से जिए। मॉम, मॉम प्लीज ये बंटवारा मत कीजिए, अपना डिसीजन चेंज कर दीजिए प्लीज। क्या करूं पंकुर, अपना डिसीजन बदल दूं? यहीं पर रुक जाओ, इससे मैं अपना मन तो नहीं बदल पाऊंगी ना। भाभी ने कही हर बात का एक एक वर्ड मेरे मन पर एनग्रेव हो चुका है। जितनी भी बार उन्हें देखूंगी उतनी ही बार हर एक वर्ड रिफ्रेश होगा। लेकिन बुआ, दादाजी का सपना था कि हम सब साथ मिलकर रहें। डैड का सपना क्या था ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, लेकिन साथ रहकर रोज लड़ते रहे ये नहीं होगा। इससे बेटर है हम सब अलग हो जाए। कम से कम हम सब में प्यार तो बना रहेगा, जो रिश्ता इन 25 सालों में मैं, प्रीति और अनुज भैया एक दूसरे के साथ नहीं बना पाए, वो रिश्ता अब हम तीनों क्या जोड़ेंगे? जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ शीला भाभी की गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं मैं और प्रीति भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आई थिंक दी इज राइट। बंटवारा होना चाहिए और उसके बाद हमें एक दूसरे की लाइफ से दूर हो जाना चाहिए। तो यू सेइंग हमें से कोई नहीं चाहता कि ये बंटवारा हो, लेकिन फॉर वंस घर के बड़ों को करने तो जो उन्हें करना है, एंड रिस्पेक्ट द डिसीजन। बट बुआ, बट व्हाट रोबन,
पंखुड़ी ने हमेशा कोशिश की है इस परिवार को एक करने की। आज तक सक्सेसफुल हो पाई है वो? डैड, आप प्लीज कुछ बोलिए ना। इस बार पंखुड़ी मैं अवंतिका के साइड हूं। आई थिंक शी इज राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे गलत बोल रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि तुम लोग बस इमोशनली सोच रहे हो और अवंतिका प्रैक्टिकली सोच रही है। डैड, अब आपको ये बंटवारा रोकना होगा। प्लीज डू समथिंग डैड, प्लीज। रुबल, कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा है कि अवंतिका ठीक कह रही है। डैड का सपना था कि हम सब एक परिवार में साथ मिलकर सुखी रहे, लेकिन अगर हम साथ रहकर इसी तरह लड़ते रहें तो डैड का सपना तो सपना ही रह जाएगा। और ये सिर्फ हमारी नहीं, हर जॉइंट फैमिली की कहानी है। जैसे जैसे सबकी अपनी अपनी फैमिली बनने लगती है, बेटे बहू होने लगते हैं, तो सबको अलग हो जाना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अनुज। आज तो बंटवारा हो जाना ही चाहिए और सबको बताना कि कैसे एक भाभी ने ही अपने हंसते खेलते घर का बंटवारा कर दिया। Let's call the lawyers. एक मिनट। आप सबको लगता है इस घर का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। नानू का घर, नानू का बिजनेस, नानू की प्रॉपर्टी, सबका बंटवारा होगा। लेकिन उसके पहले नानू की तस्वीर का बंटवारा होगा। अगर इस घर में बंटवारा होगा तो सबसे पहले नानू का बंटवारा होगा। नानू के सपनों का, नानू के उसूलों का, सबका बंटवारा होगा। रूबल, आज के बाद ना नानू के सारे सपने मेरे हिस्से में। इसका यह मतलब है कि दीवान एम्पायर का कोई भी डिसीजन कल से सिर्फ मैं लूंगा। ठीक कहा दी तुम। आज दादाजी के उसूलों का बंटवारा होगा और आज से उनकी सीख और फिलॉसफीज सिर्फ मेरे हक में होंगी। Guys, what nonsense is this? क्या गलत काम हो? आपको इस घर का बंटवारा चाहिए था ना, तो कीजिए ना। इस तस्वीर का बंटवारा कीजिए, और सिर्फ नानू की तस्वीर क्यों, नानू की यादों का भी बंटवारा होगा। नहीं आदि, हमें कुछ नहीं चाहिए। अवंतिका प्लीज मान जाओ ना। हाँ दी, हम इस तरह डैड को हर्ट करके बंटवारा नहीं कर सकते। मॉम प्लीज, इस वक्त हम सबको एक दूसरे के साथ रहने की बहुत जरूरत है। बाहर 1 घंटे में इन्वेस्टर्स, मीडिया सब लोग आ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। प्लीज ये घर मत टूटने दीजिए। डैड, क्या आप भी दादाजी को बांटने के लिए तैयार हैं? नहीं पायल, आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है।
आप लोगों के पास 1 घंटे का समय है, क्योंकि हम नानू के ग्रैंडचिल्ड्रन आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं शैंकी के साथ। अगर बाकियों को मेरे नानू के सपने की जरा भी अहमियत है तो वो लोग भी जरूर आएंगे वहां पर। और हाँ, एक बात और, नानू की तस्वीर तब तक यहां रखी रहेगी जब तक उनके बच्चे खुद इसे अपनी जगह नहीं रख देते। ये बच्चे अब तक नहीं आए और अब पता नहीं 2 दिन से किस चीज में लगे हुए हो। मैं चाहता हूं दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं ये किताब उन्हें गिफ्ट करूं। आओ बेटा। वहां सब कुछ ठीक ठाक से हो गया? डैड, फिलहाल के लिए बंटवारा टल गया है, आगे का लेट्स सी। दैट्स वेरी नाइस, इट्स अ गुड न्यूज़। मतलब प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ पहले की तरह दीवान खानदान का ही रहेगा? हाँ मॉम, पहले जैसे जॉइंटली हैंडल होता था ना, वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ये सब सुनने में अच्छा लगता है प्रीति, लेकिन खैर मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम हॉस्पिटल से रिजाइन करने की अपनी जिद छोड़ दोगी। नहीं मॉम, मैंने डिसाइड कर लिया और समीर ने भी डिसाइड किया कि हम दोनों हॉस्पिटल वापस ज्वाइन नहीं करेंगे। हम कुछ और करेंगे, आई मीन सम अदर बिजनेस। हाँ माँ, प्रीति सही कह रही। बड़े लोगों की बात ही अलग थी। जब तक पुरुषोत्तम जी थे कैसे फैमिली को एक करके रखा हुआ था, और अब देखिए उनको गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और परिवार उठना चालू। अब क्या पता क्या और क्या नहीं, बस इन अखबार वालों को तो मौका चाहिए कुछ ना कुछ छापने का। नहीं खन्ना जी, कोई ऐसे ही कोई खबर नहीं छापता, कुछ तो हुआ ही होगा। ये भी तो बात सही है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रोसीडिंग्स की। एज मिस्टर आदित्य कुमार एंड रूपल दीवान आर हियर। Thank you. Excuse me. क्या हम अपनी पर्सनल बातें कॉन्फ्रेंस के बाद के लिए रख सकते हैं? क्योंकि इस वक्त मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉसिप है। Thank you so much. Now that I have your attention, good evening ladies and gentlemen. आज हमारी फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और आज के बाद इस फैमिली में सिर्फ कुछ लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि इस फैमिली में हजारों लाखों लोग और उनके करोड़ों सपने जुड़ने वाले हैं। आज दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट पर होगी और आज ये सब कुछ आप सबके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होगा।
आई नो आप सबके माइंड में बहुत से डाउट्स होंगे, बहुत से सवाल होंगे, और होने ही चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने हमें कुछ अमेजिंग फ्री पब्लिसिटी दी है। So instead of we talking, I think it's always better कि आप हमसे सवाल करें. So let's start the question. मिस्टर रूबल दीवान, जैसा कि पिछले दिनों से हम लोगों ने सुना है कि आपकी फैमिली में इस कंपनी के एमडी की पोस्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आप और मिस्टर कुमार ही नहीं, बल्कि अवंतिका जी और मिस्टर अनुज दीवान के बीच में भी डिफरेंसेस आ रही हैं। क्या ये सही है? मिस्टर मेहरा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? I don't know whether I'm right or wrong, but मैंने सुना है कि आपके और आपके बड़े भाई के बीच कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं और उस वजह से आपकी फैमिली में भी काफी रिफ्ट चल रहा है। Am I right? बकवास है ये सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। I'm sorry मिस्टर मेहरा, बट मैंने तो यही सुना है, और ये भी सुना है कि डिफरेंसेस इतने बढ़ चुके हैं कि आपकी कंपनी भी टूटने वाली है। कोई कुछ भी कहेगा और आप मान लेंगे? Exactly. That answers your question. Mr. Mehra, it's very sad कि हम बिना पूरी बात जाने ही किसी कंक्लूजन पे उतर जाते हैं। That's not right. अगर आपके फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक ही हफ्ते के अंदर मिस्टर आदित्य कुमार की जगह मिस्टर रूबल दीवान एमडी कैसे बन गए? क्या ये सच है कि मिस्टर रूबल दीवान ने इस कुर्सी के लिए मांग रखी थी? बिल्कुल नहीं। मिस्टर रूबल दीवान ने इस कुर्सी की मांग कभी नहीं की थी मुझसे। इनफैक्ट कुर्सी मैंने खुद अपनी मर्जी से दी थी। लेकिन क्यों? क्या आप किसी प्रेशर में थे? जी हाँ, प्रेशर था। प्रेशर था कि एक भाई पीछे ना रह जाए। तो अब इस कंपनी के एमडी कौन बनेंगे? मिस्टर आदित्य कुमार आप या मिस्टर रूबल दीवान आपके भाई? ना आदित्य, ना रूबल, ना कोई और। दीवान ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर कोई नहीं होगा। इनफैक्ट दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ना तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ना आज से कोई सीईओ होगा। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का किसी को तो मालिक बनना पड़ेगा ना? बिल्कुल ठीक है मेहरा साहब, आपने इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए कोई मालिक तो चाहिए जो हमें हर वक्त गाइड कर सके। आज के बाद हम सब एक ही इंसान के विजन, एक ही इंसान की फिलॉसफी के वैल्यू सिस्टम और एम्बिशंस को फॉलो करेंगे। आज के बाद दीवान एम्पायर के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एक ही इंसान होंगे, और वो इंसान और वो इंसान है श्री पुरुषोत्तम दीवान। आज के बाद हम सबके गाइड मिस्टर पुरुषोत्तम दीवान होंगे। इस कंपनी में कोई बॉस नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर काम नहीं करेगा। हम सब साथ मिलकर अपने अपने डेजिग्नेटेड पोस्ट पर काम करते हुए मेरे दादाजी मिस्टर पुरुषोत्तम दीवान इनके सपनों को पूरा करेंगे, आगे लेके जाएंगे। मिस्टर दीवान, ये कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल नहीं। नहीं तो आज हमारे साथ हमारे शैंकी काका यहां खड़े नहीं होते। हम सब ने बचपन से शैंकी काका को एज अ फैमिली मेंबर देखा ही नहीं है, बल्कि माना भी है। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अवंतिका कुमार और अनुज दीवान, इनकी लड़ाई के बारे में आप कुछ बताएंगे? लड़ाइयां किस घर में नहीं होती, और आप ही बताइए
दो रिश्तों के बीच में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन आई थिंक जरूरी ये है कि उन पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंसेस के बाद भी हम सब एक हैं। अगर आप लोगों के बीच में अब तक सब कुछ सही चल रहा है तो दीवान फैमिली से अब तक कोई सीनियर मेंबर इस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।